नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम मौजूद हैं सकरा वाजिद पंचायत में और हमारे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये राज्य का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र बनाया गया है मुजफ्फरपुर ज़िले में। यानी कि जो पंचायत स्तर पे अब बदलाव हुए हैं, अब घर घर से कचरे उठाए जाते हैं और उसका कचरे को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। लेकिन बात यह है कि जो प्लास्टिक और जो अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो निकलते हैं घर घर से, उसका उपयोग किस चीज़ में किया जाए, उसको कैसे खूबसूरती दिया जाए, ये सब चीज़ें इसमें यहाँ पे बताया जाता है और उसको एक ट्रेनिंग भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है सब कुछ आज हम बताएंगे। और उससे साथ ही हम बताएंगे कि उसके में कौन कौन से मशीनों का उपयोग होता है, कौन से मशीनों का क्या कार्य होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ हमें जानकारी देंगे। इस गाँव के जो मुखिया हैं अजय जी, वो बताएंगे। और आइए दिखाते हैं पहले कचरा प्रबंधन की जो मशीनें हैं जो गांव में लगाई गई, ये इसके बारे में मुखिया जी बताइए, पहला है या मतलब और भी है? ये बिहार का पहला स्तर पर मतलब मेरा ये सकरा वाजिद पंचायत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधक का ये टोटल लगाया गया। इसमें क्या होता है कि जितने भी प्लास्टिक, जितने भी कचरे हैं गांव के, वो सब आते हैं और यहाँ पे सर्टिफिकेट मतलब किया जाता है, अलग अलग सबका किया जाता है चुनाव। और जो रिसाइकिल करने का जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे कुछ मशीन हमारे पास लगी हुई है जिसको दिखाया जाए। अच्छा, तो कितना कचरा पर डे कटकुता अनुमान है कि कितना? हाँ, ये हमारे यहाँ लगभग 2.5 से 3 कुंटल पर डे का, 2.5 कुंटल समथिंग, क्योंकि बड़ा पंचायत है मेरा, तो 2.5 से 3 कुंटल पर डे मेरे यहाँ प्लास्टिक वेस्ट कचरा तो वाला। आप ही के पंचायत का क्यों लाता है कि दूसरे पंचायत के भी लोग लाते हैं? यहाँ पे क्या है कि अभी तो हमारे पंचायत के ही आते हैं, लेकिन जितने भी ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन है उसके तहत ये हमारा मतलब सकरा प्रखंड में एक यहाँ पे ही लगाया गया, जो कि वहाँ पे जितनी प्लास्टिक है वो यहाँ पे लाके रखना है और मशीन के द्वारा हम लोग जो है इसको रिसाइकिल प्रोसेस मतलब प्रखंड स्तर के जितने भी प्रखंड में जितने भी प्लास्टिक मतलब है उन सब चीज़ को क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा मशीन के बारे में बताइए। मशीन ये बेलन मशीन है। इससे क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक की बोतल होती है जो कि ये इतने मतलब हम लोग इसको गाड़ी में लोड करेंगे या कुछ करेंगे तो हम लोग का बहुत ज़्यादा, तो हम लोग ये बेलन मशीन से इसको पुशिंग करके मतलब दाब के छोटा सा बंडल बना देते हैं जी, जिससे एक बंडल का वजन लगभग 50 से 60 केजी का होता है। वो बना के हम लोग इसको रिसाइकिल के लिए भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं रिसाइकिल के लिए? रिसाइकिल के लिए भी हम लोग मुजफ्फरपुर ही भेजते हैं। एक नेशनल चेयर का कंपनी है, वहाँ भी हम लोग कुछ प्लास्टिक को डालते हैं, भेजते हैं। पैसा भी देते होंगे? पैसा मिलता है? हाँ, पैसा वो लोग देते हैं। लेकिन हम लोग का नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है, हम लोग जो सोचे हुए हैं, जो सरकार से हम लोग मांगे हुए हैं कि हमको मतलब इतनी मशीन जो आप लगवा दिए तो थोड़ा और सहयोग करके हमारे पंचायत में इसका प्रोडक्ट हम लोग बनाएं। तो इसी के लिए हम लोग अच्छा, और दूसरी मशीन बताइए। दूसरी यहाँ पे एक मशीन यहाँ पे लगी हुई है जो कटर मशीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने प्लास्टिक है, ये सबको हम लोग दाना बना के, ये सब जो देख रहे हैं दाना, ये सब दाना, ये जो भी दाना है या ये सब देखिए, ये सब जितने भी दाना है ये सब ये कटिंग करके हम लोग बनाते हैं। अब इसको क्या है कि ये रिसाइकिल के लिए डाल जाएगा और पूरा नया प्रोडक्ट इसे फिर से बन जाएगा। इसको भी बेच देते, क्या प्राइस में जाता होगा? ये सबका अलग अलग है। ब्लैक कलर पे इसका दाम है। कैसे दाम तय होता है? ब्लैक लगभग 35 रुपये केजी ये भी जाते हैं और ये वाइट होते हैं उसका थोड़ा अच्छा अलग। अच्छा, तो ये आप भी बेचते हैं? कोई भी इस मशीन को लगा के आराम से कर सकते हैं? ऐसे तो कोई भी लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है जब से जनप्रतिनिधि मुखिया बने हैं तो सरकार की तरफ से इसको लगा के अपने गांव में। अच्छा, तो पैसा किसका, सरकार के द्वारा ही मशीन मिला? ये मशीन सरकार के द्वारा ही लगाया गया था। सब कुछ यहाँ क्या इसको बोलते हैं? ये एक ग्राइंडिंग मशीन हुआ। ग्राइंडिंग मशीन है ये, जो प्लास्टिक के जैसे कुर्सी हुए, प्लास्टिक के जो भी टेबल ओबल जो बनाए जाते हैं उसको ये छोटे छोटे पार्ट में कर दिया जाता है। और ये ग्राइंडिंग मशीन पंचायत स्तर पे तो लगाया गया है, लेकिन वैसे कुछ लोगों के लिए जो रोज़गार चाहते हैं उनके लिए भी ये मशीन फ़ायदेमंद हो सकता है, वो भी लगा सकते हैं। ये ग्राइंडिंग मशीन है और इसके बगल में देखिए कचरा प्रबंधन में जो मुख्य रूप से जो मशीनों का उपयोग होता है वो हम बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि कुछ चीज़ों का जो उपयोग मतलब मशीन है। हाँ, इसमें क्या होता है कि जितने भी डस्ट रिमूविंग जो जितने भी पन्निक होते हैं, वन टाइम यूज वाले पन्निक, इसमें क्या है कि हम लोग इस मशीन के द्वारा उसको पूरा डस्ट को रिमूव कर लेते हैं, यानी पूरे क्लीन करके पन्निक को हम लोग फिर इसको रिसाइकिल के लिए जिसमें जो उपयोग होता है। पन्नी मतलब किस तरह का पन्नी? पन्नी वन टाइम यूज होने का, ये सब
पन्नी है। अच्छा। ये सब जो भी है, ये सब जितने भी डस्ट ये देख रहे हैं, मशीन के द्वारा हम लोग इसको डालेंगे, ये पूरा डस्ट रिमूव हो जाएगा और ये जो है सो फ्रेश हो जाएगा। ये मशीन दिखाइएगा थोड़ा सा, ये सब कुछ इसका प्राइस कुछ पता है कितने में पड़ता है? प्राइस तो हम लोग का बता सकते हैं लगभग कुल मिलाकर लगभग 8-9 लाख रुपया की 10 लाख के समथिंग का ये सब मशीन होंगे। 10 लाख रुपया का तो आप लोग करते थे, इससे कुछ कमाई भी हो जा रही है मुकेश जी? हाँ, ये सब थोड़ा बहुत कुछ इनकम का स्रोत तो कितना है हो ही। जा रहा है, कुछ आइडिया? अभी तो स्टार्टिंग हुई है, लेकिन पर डे हम लोग का जो है सो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, जिससे हमारे यहाँ जितने भी लेबर, अभी इसको क्या है कि हम लोग बढ़ाएंगे, ऊपर तक चलेंगे। अभी हम लोग 2-3 महीने से स्टार्ट किए हैं, तो गाँव 2-3 महीने ही हुए? हाँ हाँ, मतलब ऐसे अगस्त में इसको स्टार्ट किया गया है। अच्छा। तो लगभग 3, 6, 7, 8 महीना हुए हैं और रनिंग में काम जो है सो मतलब है, तो इसको बहुत अच्छा ये इनकम का एक स्रोत मिल रहा है। ये तो आपने देखा कि इसके अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब कैसे कचरों का अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि कुछ इससे अलग अलग डिजाइनदार चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। गमला भी बनाए जा रहे हैं जिसपे आप फूल लगा सकते हैं, जो आप बाहर फेंक देते हैं, जिसको आप समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, किसी काम का नहीं है, उसका भी उपयोग हो सकता है। आप ये देखिए किस तरह से इसमें पौधे लगाए जा रहे हैं, और ये बेहतर थोड़ा सा धूप इतना है कि पौधे सूख भी जा रहे हैं, बड़ी हालत, इतना तेज़ धूप है। देखिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। अब ये डब्बा आप घर पे तो घुमा के फेंक देते हैं कि किसी काम का नहीं है, और ये बाहर जाता है तो प्रदूषण के लिए और स्वास्थ्य में तमाम चीज़ों के लिए नुकसानदेह रहता है। लेकिन व्यवस्थाएं देखिए, टायर बनाया गया है यहाँ पे, और ये देखिए सब कुछ। ये जो बोतल हम लोग कोल्ड ड्रिंक के जो बोतल होते हैं, उसके बोतलों में इस तरह से व्यवस्थाएँ की गई हैं। अगर कुछ इसी डिज़ाइन के जो आज के समय में मिल रहे हैं, वो आप जब खरीदने जाते हैं तो करीब 500 से 600-700 रुपये लग जाते हैं। लेकिन इस तरह की व्यवस्थाओं से, एक सोच के साथ जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ये अपने आप में खूबसूरती दे रही है और लंबे समय तक चलेगा, यानी कभी ख़राब होने वाला ये चीज़ नहीं है। आप इसका उपयोग इस तरह से भी कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं। लेकिन आपके साथ तमाम तरह पे काम किए जा रहे हैं, और एक उदाहरण है, और ये देखिए सब कुछ है। और हमारे साथ कुछ महिलाएँ हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो इससे काम कर रही हैं, इसके अलग अलग चीज़ बनाती हैं। अब देखिए बना रही हैं, और ये देखिए ये इनका वीणा देवी जी हैं। मेरा नाम सुधा है सर। स्प्राइट का जो बोतल होता है, जो बेकार हम लोग पी के फोड़ के माने अलग रख देते हैं, उसी को काट करके हम लोग स्टैंड के तौर पर बना दिए हैं। उसके बाद जो मार्केट से हम लोग बाज़ार से जो दाल चावल कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, वही पन्नी को कैंची से काट करके फूल बना करके एक गुलदस्ता के तौर पे सर हम लोग बेचते भी हैं, गिफ्ट के तौर पर कोई लेता है तो। और 100 रुपया दाम है इसका, और चौसीमा रूपन पट्टी इसी पंचायत में है सर? जी जी, सकराबाजी पंचायत में समूह के समूह एक बहुत बड़ा बिहार में का बदलाव का एक सफल उदाहरण बन रहा है। महिलाएं जो समूह के माध्यम से जुड़े, कई तरह के काम करें। मैम पहले क्या करती थी, कितने दिनों से इसमें जुड़ गई? सर इसमें लगभग साल भर हो गया। पहले क्या था, क्या करती थी? पहले हम लोग सर वर्ल्ड विजन में काम करते थे, और जीविका के समूह में भी थे। उसी के तौर पर वर्ल्ड विजन में आते आते हमारे मुखिया जी हम लोग को बताए, और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO सर आनंद मोहन सर है, वो भी हम लोग को प्रोत्साहित किए कि बनाइए आप लोग। हम लोग रातों रात अपना प्लास्टिक और पन्नी से एकदम बना करके सर, और सर जो जिस टाइम में कहें उस टाइम में हम लोग यहाँ पंचायत भवन पे हाजिर हो गए एकदम ले करके। बहुत कितना हो जाता है इससे? ये देखिए ये भी प्लास्टिक का ही है, कोल्ड ड्रिंक वाला बोतल है, और उसके ऊपर इस तरह से डिजाइन करके बना दिया गया है। अब आप देखिए कितना मस्त है। खरीदने जाएंगे तो करीब 200-400 का मिल ही जाएगा। और मुखिया जी हम लोग को बहुत सहयोग किए। वहाँ जो हम लोग गए राजगीर महोत्सव मेला में, मुखिया जी भी गए वहाँ। अच्छा खासा हम लोग सर कितना कमाई कर ले रही हैं इन सब चीज़ों से बना? इससे सर लगभग माने हर महीने में 3 से 4 हज़ार हो जाता है आपका। 3-4 हज़ार जी। कितना बिक जाता है ये लगभग सर? ऑनलाइन नहीं सर। अच्छा। जानकारी है घर से आकर के, चाहे यहाँ से आकर के कोई भी कहीं के आते हैं गिफ्ट के लिए, तो हमारे मुखिया जी हैं यहाँ पे जो रहते हैं, रुपया आराम से इससे कमा लेते हैं घर बैठे बैठे। अच्छा, कितना एक रोजगार बैठे बैठे मिल रहा है, कितना बेहतर मान रही हैं आप?
जो मतलब कोई तरह का उपार्जन नहीं हो रहा था, घर में बेरोजगार बैठे हुए थे, उससे अच्छा है कि ये सब घर में बैठे, कहीं से कुछ लाना नहीं है। घर का जो बेकार सामान पड़ा हुआ है जिसको हम फेंक देते थे, उसको आकार दे करके एक माने सजावटी सामान के रूप में हम कितने लोग हैं मैम आप लोग, कितने लोग काम करते अभी हैं? 40 लोग जी। 40 लोग इसी यही काम हमारे करते हैं। समूह का सर अथी नाम है नई दिशा महिला प्लास्टिक अवशिष्ट उत्पादन समूह। अच्छा, उस जी। समूह के माध्यम से ही जी करते हैं। जी 40 लोग हैं जोड़ दिए बाद में तो सभी लोग 3-4 हजार कमा लेते जी हैं। नहीं माने एक इकट्ठा बिकता है बना के जिसके हम लोग पास जितना रखते हैं। समय है अच्छा, जो जितना बनाती हैं और जिनका जो सामान बिकता है उसके अनुसार उनको पैसा मिलता है। तो मतलब करीब 3-4 हजार करीब मिल ही जाता जी, होगा, जी, जहाँ तक आप बता रहे हैं। आपको भी मतलब उतना हो जाता है कमाई? जी जी। अब जैसे कि ये देखिए, ये कपड़ा में जो फोम आता है उसको लोग माने कपड़ा यूज करते हैं तो इस फोम को फेंक देते हैं ना, उसी फोम को मैंने कलर कर, कुछ कलर है कुछ मतलब सादा है, कलर करके इसको देखिए कि गुलदस्ता के रूप में कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सारा इसका गुलदस्ता बना है। बहुत ही सकारात्मक कदम, और उस सकारात्मक कदम के साथ इस पंचायत के महिलाओं से लेकर पुरुष कदम मिला रहे हैं और अपनी गांव और अपने पंचायत की रूपरेखा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये केवल एक गांव के मुखिया के द्वारा संभव नहीं है, बल्कि ये संभव तब है जब गांव के लोगों में एक सोच हो और उस सोच के तहत अपने गांव और अपने पंचायत को विकसित करना चाहते हैं, तभी ये रूप और स्वरूप बदलता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा ही इस गांव के लोगों में भी है, रुचि दिखा रहे हैं। कुछ नहीं है और लागत सिर्फ कुछ नहीं, मेहनत और है। लागत कुछ नहीं। कितना में बिक जाता है? 300 रुपया में बिक जाता है। खर्चा उर्चा कुछ नहीं, मिल जाएगा आस पड़ोस में। और ये एक देखिए, ये डाली, अच्छा डाली बनाई है क्या? अच्छा, किस चीज़ का है ये प्लास्टिक में गिफ्ट का जो सामान सब रहता है, पन्नी, तो वो पन्नी को मतलब ऐसे लोग फेंक देते हैं इधर उधर, वो कचरो घर का साफ हुआ और इस समझिए कि इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ, बेहतर मेहनत भी हो गया। अच्छा, देखिए तो खड़ जंगल से काट के इसमें खड़ दिया हुआ है और धागा लपेट के सुई से इसको बिना गया। चलिए ठीक है, तो ये पूरा व्यवस्थाएं हैं और ये पूरा रूप देख सकते हैं आप। और ये देखिए, ये पूरी अलग अलग चीज़ें बुके और ये प्लास्टिक का ही बना हुआ है। एक्सरे का सर है फरमा। अच्छा, एक्सरे का फर्मा बना हुआ है। इससे पूरे अलग अलग डिज़ाइन की चीज़ें बनाई जा रही हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्थाएं, अवशिष्ट प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं हैं जो इससे बनाई जा रही हैं, ये अन्य पंचायत में भी हो, तभी गांव में एक रोजगार का जो सृजन हो सकता है, आय का वृद्धि हो सकता है, वो इन माध्यमों से भी हो सकता है। जिसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसका एक सही उपयोग करके कमाई कर सकते हैं। तो आप भी करिए और आप गाँव के मुखिया भी इसकी ओर कदम बढ़ाएँ, ताकि गाँव के हर पंचायत, बिहार का हर पंचायत में विकास की रफ्तार तेज़ी के साथ बढ़ता रहे। इसी उम्मीद और इसी चाह के साथ किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और खेती और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।